दोस्तों आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है गुवाहाटी में पारस स्टेडियम में, जहां आज टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बॉल कराने का फैसला किया और सूर्या ने ये बॉलिंग चुनना आज बहुत ही अच्छा साबित हुआ गाइस। और शुरू में ही पहली बैटिंग ओवर में आज डेवन कॉनवे की बैटिंग करने आए तो लेकिन मात्र 1 रन बनाकर वे हर्षित राणा की बॉल पर शॉट मारकर हार्दिक पांड्या को कैच दे बैठे और आउट हो गए। लेकिन केस ऐसा था कि हार्दिक को जब बॉल हवा में दिखी थी तब वे जल्दी से दौड़कर बॉल की तरफ भागे तो थे और हाथ फैलाकर कैच पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के टाइम गुल्ला माटी भी खा बैठे गाइस। और इसी तरह इस बार भी हर्षित राणा ने इस बार लगातार डेविन कॉनवे को 5वीं बार आउट किया है गाइस। और इसके बाद गाइस चौथे ओवर में जब बुमराह बॉल डाल रहे थे तब टीम सही फट शॉट खेलने तो गए थे, लेकिन बॉल इस बार निचली हिस्से में सटीक गई, जिसकी वजह से वे बुमराह की बॉल पर बोल्ड हो गए और पावर प्ले में इस न्यूजीलैंड का स्कोर मात्र 48 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था गाइस। इसके बाद सचिन रविंद्र बैटिंग करने तो आए थे, लेकिन मात्र 5 बॉल खेलकर जब हार्दिक पांड्या गुस्से में उनको बॉल डाल रहे थे तो एटीट्यूड में भी थे हार्दिक पांड्या आज। तो सचिन को गुस्सा तो आ गया था, लेकिन ज़ोर से बॉल को मारने के चक्कर में स्लो बॉल को जब वे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे अपने बैट से, तो सिर्फ बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं गई उनकी बैट से और ग्राउंड में रवि बिश्नोई को कैच थमा बैठे और एक और आउट हो गए गाइस। लेकिन उन्होंने एक चौका भी मारा था आज तो मैच में। तो गाइस अब मिडिल ओवर का टाइम चल रहा था और अब न्यूजीलैंड की बैटिंग को बस ग्लेन फिलिप्स और मिचेल ही संभाल रहे थे। तो गाइस अब 13वें ओवर के टाइम पर बॉल अब न्यूजीलैंड को कैसे भी करके इस और मैच में न्यूजीलैंड के 20 ओवर्स खेलने के बाद उन्होंने कैसे भी करके 153 रन तो बना लिए गाइस, और वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ अब टीम इंडिया की बैटिंग करने का भी समय आ चुका था और अब बैटिंग करने आए, लेकिन मैट हेनरी की पहली बॉल पर गोल्डन डक हो जाते हैं हमारे और बोल्ड हो जाते हैं संजू सैमसन। और गाइस मुझे तो लगता था संजू सैमसन का आज ध्यान ही पता नहीं किधर था और वे गोल्डन डक से आज बोल्ड हो जाते हैं मैट हेनरी की बॉल पर। फिर आखिरी की 5 बॉलों पर ईशान किशन ने धुआंधार 2 छक्के और 1 चौके लगाए गाइस, और पहले ही ओवर में 16 रन दे दिए थे आज ईशान किशन ने तो गाइस। फिर दूसरे ओवर में दूसरी बॉल पर डफी की बॉल पर किसान ने एक हाथ से ही छक्का मार दिया गाइस, लेकिन फिर चौथी बॉल पर कोई रन नहीं आया गाइस। फिर लास्ट बॉल पर इस स्ट्राइक पर थे अभिषेक थे, वो भी पूरे जोश में थे आज तो, और बैक की तरफ उन्होंने अपनी तरफ से अपर कट की तरफ एक छक्का मार दिया गाइस। अब तीसरे ओवर में स्ट्राइक पर है ईशान किशन और अब सेंटनर ने जेमिसन को बॉल सौंपी और पहली बॉल खेलने पर शॉट तो मारा, लेकिन 2 फील्डरों के बीच बॉल पहुंची थी गाइस और ज़्यादा दूर तक नहीं गई और ये सिंगल ही आया था गाइस। लेकिन फिर ओवर की 5वीं बॉल पर स्लाइस शॉट मारा और 4 रन मिले गाइस अभिषेक शर्मा को। उसके बाद फिर लेग स्टंप के बाहर क्रीज से थोड़ा आगे बढ़कर अभिषेक शर्मा ने और लास्ट बॉल पर भी एक और ज़बरदस्त छक्का मार दिया गाइस। और टीम इंडिया का 3 ओवर में अब 49 पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका था। फिर चौथे ओवर स्टार्ट हो चुका था गाइस। पहली बॉल पर सोडी की फर्स्ट बॉल पर चौका मार दिया ईशान किशन ने, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर था, रोकते रहे थे, लेकिन रोकते रोकते वो फील्डर ही गिर गया और बाउंड्री पर बॉल जा पहुंची। फिर अगली बॉल किसान ने शॉट तो मारा, लेकिन सीधे चैंपियन के हाथों बॉल थमा दी। फिर क्रीज पर आए अपने सूर्य कुमार यादव। फिर सोडी की अगली और लास्ट बॉल पर अभिषेक ने चौका जड़ दिया, और ख़ास बात तो ये थी कि ये ओवर शुरू से ही चौके से स्टार्ट हुआ और लास्ट में जाकर चौके से ही ख़त्म हुआ गाइस। फिर मैट हेनरी ने 5वीं बॉल डाली, लेकिन छक्का मार दिया अभिषेक ने। आखिर बॉल तो सोच रहे थे कि बॉल डाले तो कहाँ डाले गाइस अब। इसके बाद मैच में बहुत ही ज़ोर शोर से शोर हो रहा था गाइस अभिषेक शर्मा का गाइस बस। फिर डाउन द डक शॉट मारा अभिषेक ने वापस से डफी की 7वीं ओवर की पहली बॉल पर। फिर दूसरी बॉल में अभिषेक ने स्कूप मारकर सिंगल ले लिया गाइस। वैसे इस परफॉर्मेंस से अभिषेक को क्या नाम दिया जाएगा गाइस? वैसे मेरे हिसाब से सिंह द शर्मा दिया जाएगा। अगर आपको कुछ नाम सजेस्ट आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना गाइस।
फिर स्ट्राइक पर थे सूर्या, और उन्होंने भी चिंगम मुंह में चबाते हुए, लेकिन उन्होंने 360 डिग्री से एक ताबड़तोड़ छक्का मारा गाइस, और सूर्या ने फुल टॉस बॉल पर ये शॉट मारा था। फिर अभिषेक ने डफी की लास्ट बॉल पर एक ज़बरदस्त छक्का मार दिया और सेकंड फास्टेस्ट अपनी पूरी की गाइस इसी के साथ उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने हाथ से अंगूठे को ऊंचा उठाकर 50 सेलिब्रेशन भी किया। और गाइस अभी तक पावर प्ले ही ख़त्म नहीं हुआ था गाइस। सूर्या और अभिषेक ताबड़तोड़ बैटिंग किए जा रहे थे, और आज मानो न्यूजीलैंड की तरफ बहुत बड़ा तूफान आ चुका था गाइस। और मानो आज टीम इंडिया का हर बैटर हर दूसरी और तीसरी बॉल पर चौके बरसा रहा था न्यूजीलैंड की टीम पर। और आज अभिषेक ने मात्र 14 बॉल पर ही अर्धशतक भी कर लिया था, वो भी पावर प्ले में ही। फिर सेंटनर ने अपने 7वें ओवर की चौथी बॉल पर सूर्या को आउट के लिए एम्पायर रिव्यू लिया था थर्ड एम्पायर से, लेकिन जब थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो बैट इन्वॉल्व ही नहीं था गाइस सूर्य कुमार यादव का। और ओरिजिनल डिसीजन जब आया थर्ड एम्पायर का तो नॉट आउट भी रहे गाइस सूर्य कुमार यादव, और न्यूजीलैंड का रिव्यू इस बार वेस्ट ही हो गया गाइस। अब टीम इंडिया के रनों में इसी तरह इजाफा होता रहा गाइस। और इसी के साथ आज अभिषेक शर्मा ने 68 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 20 बॉलों में, और सूर्य कुमार यादव ने भी 57 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 26 गेंदों में। और इसी तरह आज टीम इंडिया ने 8 विकेट से तीसरा टी20 मैच जीत लिया। लेकिन ये मैच ही नहीं, उन्होंने आज तो टी20 सीरीज ही जीत ली गाइस टीम इंडिया ने। गाइस तो आज आपको ये हाईलाइट वीडियो पसंद आया है तो हमें वीडियो को एक छोटा मोटा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना गाइस। और कमेंट में आज बताना आज आपको अभिषेक शर्मा की पारी कैसी लगी गाइस।